स्टार्ट रिकॉर्डिंग कर दी है। और एक और सॉफ्टवेयर था जिससे वो कीज खुद ही खुद आ रही थी, याद है किसी को? कहाँ है वो? ये रहा, ये रहा, ये रहा, आ गया। ठीक हो गया। सॉफ्टवेयर डाला बेटा इसमें। रिकॉर्डिंग किसी भी सॉफ्टवेयर में, मतलब किसी भी कंप्यूटर में रिकॉर्डिंग वाला सिस्टम नहीं होता। मोबाइल में स्क्रीन वीडियो, वो उसमें भी आपको ऐप करनी पड़ती है, अदरवाइज डायरेक्ट नहीं होता उसमें रिकॉर्ड। अब आ रहे होंगे, पता नहीं। बहरहाल क्या टाइम हो रहा है भाई ये? सर से मिलो, जाके सर से मिलो। टाइम देखो, साढ़े मतलब 9 से ऊपर हो गया टाइम। मुबशिर उसका तो वो लेट ही होता है, दूसरा वाला तो। शेरियार तो लेट ही होता है। शेरियार कौन सा वाला है ये लेट ही होता है। हाँ शेरियार, आप तो डेली तकरीबन लेट आते हो भाई। नीचे तुम्हारी जो क्लासेस चल रही थी। क्या करना है सर जी, बताएं। ये वो दूसरी जब क्लासेस हो रही थी उसकी वजह से लेट आ रहे थे ये। इंटेलिजेंस की बोलो ना भाई। आज तो स्ट्रेंथ ज्यादा नहीं हो गई है? एक ही बच्चा ज्यादा है, सारे बच्चे आए हैं आज। कौन? हाँ वो शाह साहब। कौन? अच्छा जी, आज हम लोग पावर पॉइंट का इंट्रोडक्शन में आप देख चुका हूँ। सब बच्चे के पास इंट्रोडक्शन है ना? मुबशिर, आप दोनों पावर पॉइंट का इंट्रोडक्शन नहीं दिया आप लोगों को? फर्स्ट क्लास में नहीं थे आप? तो फिर आप नहीं थे ना, आपने तो मुझे फ़ोन करके बोला था सर मैं छुट्टी कर लूँगा। बहरहाल वो आपको अपने एमएस ऑफिस से ऑफिस का फर्स्ट इंट्रोडक्शन लिया होगा तो वो आपको पता होगा। बहरहाल आज हमने न्यू टेम्पलेट, बेसिकली टेम्पलेट्स भी मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम बताए थे। टेम्पलेट्स क्या होते हैं? टेम्पलेट्स ये होते हैं जैसे कि यहाँ पे स्कूल का एक टेम्पलेट प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है हमारे पास। जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ और यहाँ पे क्रिएट करता हूँ, ऑटोमेटिक मेरे पास एक पूरी प्रेजेंटेशन बनी बनाई मिल जाती है। या ऑटो टेम्पलेट है किसका? पावर पॉइंट का। मतलब प्री डिफाइन इनके पास पड़े हुए हैं। और यहाँ पर आप सर्च करोगे, यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट की आईडी लगी हुई है जिसकी वजह से टेम्पलेट आ रहे हैं। वरना तो जो आम जो हमारे पास एमएस ऑफिस होते हैं, क्रैकर होते हैं, उसमें हम लोग ना आईडी लगाते हैं, ना कोई यूज़ करते हैं, ना ही ये टेम्पलेट आ रहे होते हैं। उसमें भी फिर आपको गूगल से डाउनलोड करने पड़ते हैं टेम्पलेट, है। अच्छा ये देखिए, आप देख रहे हो ये सोलर सिस्टम में बना हुआ है। ये देखो F5 दबाया, F5 नीचे की भी देख रहे हो, आपको नजर आ रही होगी, नजर आ रही है ना? नेक्स्ट कर रहा हूँ, वैसे वैसे प्रेजेंटेशन ऑटो वर्क कर रही है। टोटल इसमें 5 पेजेस तो टोटल इसमें बनाया मैं, डन है। इसके अलावा मैं आपको न्यू प्रेजेंटेशन कंट्रोल एन करके न्यू हमने पावर पॉइंट खोल लिया। और यहाँ पे सबसे पहले जिस तरह की प्रेजेंटेशन आती है आ रही है। स्लाइड कितने टाइप्स की होती हैं? देखो, टाइटल स्लाइड आती है, टाइटल एंड स्लाइड कंटेंट आता है, इसके बाद सेशन हेडर आता है, टू कंटेंट आता है, कंप्रेस आता है, टाइटल ओनली आता है, ब्लैंक पेज चाहिए तो ब्लैंक पेज भी आपके पास आएगा। अब सपोज मुझे एक प्रेजेंटेशन बनानी है तो सबसे पहले प्रेजेंटेशन में स्टार्ट कैसे करते हैं? कोई बता सकता है प्रेजेंटेशन कैसे स्टार्ट होती है? क्या? ब्लैंक पेज से तो स्टार्ट, मतलब खाली पेज से क्यों प्रेजेंटेशन स्टार्ट करूंगा मैं? बिल्कुल सही बात है कि भी जब फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी प्रेजेंटेशन स्टार्ट करेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल अपना इंट्रोडक्शन तो देगा ना। वो अपना इंट्रोडक्शन दे दिया, फर्स्ट पेज पे आपका इंट्रोडक्शन आ गया। सेकंड पेज पे क्या होगा? वो आई थिंक मैंने किसी को प्रेजेंटेशन दिखाई है इससे पहले, चलो वो भी दिखा देता हूँ। और क्या आएगा? बिल्कुल सही बात है कि भी जिस टॉपिक के ऊपर आप कर रहे हो, जैसे यहाँ पर हमने एक प्रेजेंटेशन पीछे देखी है, तो सबसे पहले क्या कर रहा है वो? अपने बारे, मतलब अपने उसके बारे में इन्फॉर्म कर रहा है ना वो। सेकंड में वो उसके बारे में अपने प्रोजेक्ट के बारे में इन्फॉर्म कर रहा है। फिर प्रोजेक्ट के अंदर डीप में जा रहा है, देख रहे हो ये? इतनी सी प्रेजेंटेशन होती है, ठीक है। अभी मैं आपको एक सिंपल सी प्रेजेंटेशन बना के दिखाता हूँ जिसके अंदर किस चीज पे प्रेजेंटेशन बना लें। यार अब मैंने इसको छोटा किया तो फिर मेरे पास काम प्रॉपर नहीं होगा ना यार। अब आ रहा है? हो रहा है? ठीक है, अब पूरा आपके पास नजर आ रहा होगा। ये एक बिल्कुल ब्लैंक पेज मैंने ले लिया है। अभी आप लोग सवाल करेंगे सर आपने ब्लैंक पेज कैसे ले लिया?
तो यहाँ पर आप देखें तो मल्टीपल, यहाँ पे हमारे पास पेचीज का एक पूरा एक अलग अलग फॉर्म पड़ा हुआ है, टेम्पलेट अलग अलग पड़े हुए हैं, मतलब किस तरह किस टाइम में आपने करना है। तो मेरे पास यहाँ पे हर चीज पड़ी हुई है, मुझे ब्लैंक पेज चाहिए क्योंकि मैं अपने तरीके से सारी चीजें मैनेज करना चाह रहा हूँ। समझ आ रही है? तो सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन लिखता हूँ यहाँ पे। अच्छा, इसके अंदर टेक्स्ट लिखा किस तरह जाता है, कोई बता सकता है? मतलब लिखने का तरीकेकार क्या होगा? एमएस वर्ड पे तो डायरेक्ट जाके लिखना शुरू कर देते थे, यहाँ पे क्या ऐसी चीज लेंगे, यहाँ पे टेक्स्ट लिखा जाएगा क्या? नहीं, बात तो तुमने सही की है, नहीं बॉक्स शेप वाली बात गलत कर दी है। टेक्स्ट बॉक्स। और क्या ले सकते हैं हम? ऐसा लेना टेक्स्ट बॉक्स, तो टेक्स्ट बॉक्स मूवेबल है, वो मूव कर सकते हैं हम लोग टेक्स्ट बॉक्स को। टेक्स्ट बॉक्स को मूव कर सकते हैं हम लोग? कौन कौन बोल रहा है, हाथ खड़ा करें। और सिर्फ एक बच्चा बोल रहा है, आप भी बोल रहे हो? और बगैर सारे बच्चे खड़े हो जाओ 2 मिनट के लिए। अभी याद आ रहा है तुम्हें? हैं? खड़े हो जाओ, फटाफट खड़े हो जाओ, जरा खड़े हो जाओ, जल्दी खड़े हो जाओ यार। अभी याद आया तुम्हें? 3 दफा वर्ड पढ़ा दिया मैंने तुम लोगों को, और इसके बावजूद भी तुम्हें टेक्स्ट बुक का ये नहीं पता उसको मूवेबल कर सकते नहीं कर सकते। अभी कैसे याद आ रहा है? जब पढ़ाया अब नहीं पता तुम लोगों को याद आता? किस बात की? असाइनमेंट बनाया तुमने इस पे, तो फिर भी कंफ्यूज थे तुम। एक दफा नहीं, पता नहीं कितनी दफा आपने टेक्स्ट बॉक्स या वर्ड आर्ट लिया होगा। अजीब बात है यार। चलिए थोड़ी जगह साइड पे हो जाओ, बोले सारे पीछे जाके खड़े हो जाओ सारे, जल्दी जाओ, जल्दी चले आओ, जल्दी, टाइम नहीं जाया करो। नजर आ रहा है बस, फिर ठीक है, यहाँ पे जिनको पीछे आ रहे हो जल्दी खड़े हो जाओ। अच्छा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल टेक्स्ट बॉक्स भी ले सकते हैं हम लोग। क्या ले सकते हैं? टेक्स्ट बॉक्स भी ले सकता हूँ। टेक्स्ट बॉक्स के जरिए, टेक्स्ट बॉक्स ये आ रहा, पता है ना ये? टेक्स्ट बॉक्स भी ले सकता हूँ, ये लो, इसमें डायरेक्ट मैं अपना नाम लिख सकता हूँ। क्या? मैंने अपना नाम लिया, इसको रिसाइज किया, यहाँ पे ये अपना नाम लिया। अच्छा, इसी जगह पर दूसरी एक और चीज भी है, वर्ड आर्ट। क्या है? अच्छा, वर्ड आर्ट और टेक्स्ट बॉक्स में बहुत डिफरेंस है। वर्ड आर्ट के अंदर क्या है? वर्ड आर्ट के अंदर पीछे बैकग्राउंड आता है। अब मैं कैसे इसको एक्सप्लेन करना हो, तो ये इधर देख लेते हैं, इसको फ्रंट पे लेकर आते हैं। अगर डैशबोर्ड में हम अपना फिल कर दें जी, डैशबोर्ड भी फिल कर सकते हैं ना? फिल मतलब यहाँ पे कलर डाल सकते हैं, डाल सकते हो, बिल्कुल डाल सकते हो, बैकग्राउंड बन सकता है। बैकग्राउंड बन सकता है। मगर इसमें दोनों में डिफरेंस है। इसमें डिफरेंस ये है कि वर्ड आर्ट आप यूज करते हो तो मतलब ऑटोमेटिक इसका स्टाइलिंग, मतलब इसका जो अट्रैक्शन है वो ज्यादा अच्छा है। आप देखो, मैंने वो लिया था, क्या कहते हैं, टेक्स्ट बॉक्स लिया, उसकी साइजिंग देखो ऑटोमेटिक कितनी आ रही है, छोटी आ रही है ना। अब उसको बड़ा करना पड़ेगा, टाइम कंज्यूम होगा मेरा, तो मैं उसको करने से बेहतर मैं वर्ड आर्ट यूज करूंगा तो कितना बेहतर है। ऑटोमेटिक मैं यहाँ पे नाम लिखता हूँ अपना पूरा, तो ये देखो इसमें उसमें कितना डिफरेंस है। साइज कवर करना पड़ेगा टेक्स्ट हाँ, बॉक्स सेट करना पड़ेगा, टेक्स्ट बॉक्स सेट करना पड़ेगा, इसलिए मैं ज्यादा यूज करता हूँ किसको? वर्ड आर्ट को। अब वर्ड आर्ट के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एक पहले फ्रंट पेज यूज जैसे बना सकते हैं। अब मैंने ये किया, ये मैंने अपना ये बना लिया, और इसके नीचे ये मैंने बस इतने रहने देता हूँ नाम अपना। अच्छा, मैं इसके पीछे तस्वीर लगा सकता हूँ? मतलब कोई पिक्चर लगानी है तो लगा सकता हूँ। अब सपोज मुझे कोई पिक्चर लगानी है, अब ये जैसे कि ये वाली पिक्चर लगा देते हैं। ये वाला प्रोसीजर को क्या कहते हैं जो मैं भी कर रहा हूँ? बिल्कुल सही है, क्या कहते हैं इसको? अब ये पिक्चर के पिक्सलेट फटेंगे ना कि नहीं फटेंगे? क्योंकि पिक्चर बहुत छोटी, ऑटोमेटिक, जाहिर सी बात है उसने तो फिर कंज्यूम तो करना है अपना। फट रहे हैं क्यों नहीं फट रहे हैं?
ठीक हो गया। Yes, sir. अच्छा यहाँ पे नाम बिल्कुल वाजे नहीं है, तो इसको मैं फर्स्ट ऑफ ऑल इसको कर लेता हूँ, क्या करूंगा, कलर यहाँ पे इसका व्हाइट कर देता हूँ। जाने Yes, sir. ये फर्स्ट स्लाइड बना ली है मैंने अपनी, क्या बना ली है, Slide. फर्स्ट स्लाइड बना ली है किसकी, मतलब कोई प्रेजेंटेशन करनी है, कुछ भी करनी है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपना इंट्रोडक्शन आ गया। Yes. इसके बाद कोई टॉपिक, मतलब मुझे कोई टॉपिक असाइन अपने प्रोजेक्ट के बारे में लिखना है, कि अब मैं कोई असाइन कर लेता हूँ अपने आप को, खुद को ले लेता हूँ, स्मार्टफोन के ऊपर बना लेता हूँ। क्या कहते हो, जैसे इंटर किया एक स्लाइड ब्लैंक आ गई मेरे पास, नहीं सिर्फ डायरेक्ट मैं इधर गया इसके ऊपर, इसके बाद मैंने इंटर कर दिया स्लाइड के ऊपर, पता चला ये देखो नीचे शॉर्टकट भी आ रही है, जैसे इंटर किया नई स्लाइड आ गई। ठीक है सर, ये जैसे अभी आपने एंटर किया, हाँ हाँ, बैक स्पेस से नहीं हटेगा? मतलब बैक स्पेस से क्या, ये बटन है बैक स्पेस, हाँ हाँ उससे भी हट जाएगा? बैक स्पेस से भी हट जाएगा, हटा तो दिया। ये उधर लाना सर, ये वाला उधर उधर चला जाएगा बैक स्पेस। मैं तुम्हारी बात नहीं समझ पा रहा। सर ये वाली तस्वीर आप बैक स्पेस करोगे तो उधर जाएगा? कट जाएगी सर। मतलब तस्वीर को काटूं, हाँ तो कट जाएगी, इसको क्लिक करूंगा बैक स्पेस दबाऊंगा हट जाएगी। तुम स्लाइड और तस्वीर का डिफरेंस करो ना, तुम बोलो सर स्लाइड करनी है पिक्चर कर रही है, बात बुरी करो। कंट्रोल जेड किया वापस आ गया, दोबारा एंटर के नीचे एक नई स्लाइड ले लेते हैं। तो मुझे यही स्लाइड दोबारा चाहिए, मतलब बार बार मैं काम नहीं करना चाहता हूँ, एक ही थीम रखना चाहता हूँ, और ये बार बार यही, मतलब बैकग्राउंड पे पिक्चर है, यही सारी चीजें हैं, सिर्फ मैं उसके अंदर कुछ चेंज ही करूंगा, तो उसके लिए क्या करूंगा मैं, Printing formatting. क्या Printing formatting. सर As it is control. हाँ क्या बोल रहे हो, Select करके printing formatting करेंगे सर, as it is कॉपी पेस्ट, और कौन क्या बोल रहे हो, डुप्लीकेट। बेसिकली यहाँ पे एक ऑप्शन है हमारे पास डुप्लीकेट का, डुप्लीकेट स्लाइड, सेम टू सेम स्लाइड वो दे देगा हमारे को, यानी हम इसे टेक्स्ट में चेंज कर लेंगे। सिर्फ वो टेक्स्ट चेंज कर लेंगे हम लोग यहाँ पर आके। स्लाइड से लैंडस्केप होता है। हाँ स्लाइड पोर्ट्रेट में भी होती है, so, आप अपने तरीके से उसको कर सकते हो। अच्छा मैं यहाँ से एक मिनट का कॉपी करता हूँ, इधर लेकर आता हूँ, और मैं इसके हवाले से, क्योंकि मेरे को नॉलेज नहीं है कि स्मार्टफोन के हवाले से, तो स्मार्टफोन के हवाले से कोई टेक्स्ट यहाँ से देख लेते हैं, कोई मुझे विकीमीडिया पे कहीं पे भी कोई टेक्स्ट वगैरह मिल जाए। तो ये लिखा हुआ व्हाट इज अ स्मार्टफोन, तो ये वाली मैं एक पूरी कॉपी कर लेता हूँ, स्मार्टफोन क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन भी कॉपी कर लेता हूँ, क्या ख्याल है, तो मुझे वहां पे सवाल भी बच्चे कोई पूछ सकता है ना कि व्हाट इज अ स्मार्टफोन, ये पता नहीं इसको स्लाइड कैसे कॉपी करते हैं, स्लाइड बोल रहा हूँ, ये वर्ड कैसे कॉपी करते हैं, पता है ना, पता है कि नहीं पता बेटा, यस सर। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन क्रिएट कर लिया, टॉपिक मैंने अपना ऊपर कर दिया। अब सबको पता है स्मार्टफोन का टॉपिक है, क्या है हमारा, सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन दे दिया, माय नेम इज मखदूम सैयद अजहरबाज, माय टॉपिक इज स्मार्टफोन। इसके बाद सबसे पहला सवाल ये आता है व्हाट इज अ स्मार्टफोन, ऐसे ही है, सबसे पहले सवाल यही आता है कि व्हाट इज अ स्मार्टफोन। यहाँ पर हम लोग आए, अब यहाँ से उसका आंसर भी हमने ले लिया। अच्छा इसको कॉपी करने का दूसरा तरीका भी कंट्रोल डी, कंट्रोल सी भी है, कंट्रोल डी भी है, दोनों बताया मैंने आपको शॉर्टकट्स। सर पेस्ट कंट्रोल वी से ये हाँ मुझे थोड़ा बड़ा कर दीजिए। वो कर दो दोनों। क्लास से बाहर जाना है तो खा लो।
ये भी नजर नहीं आ रहा, तो इसका कलर भी हम लोग क्या करेंगे, ऐसा कलर रखेंगे जो कलर नजर आ जाए। अच्छा जी, एक तो ये बिल्कुल सिंपल से हमने एक स्लाइड बना ली स्मार्टफोन की, बट ये स्मार्टफोन आगे स्मार्टफोन या आल्सो कॉल्ड स्पेशली स्मार्टफोन मोबाइल टेलीफोन विद, ये पूरी इसकी डिटेल लिख दी मैंने। अब मुझे इसको मतलब अट्रैक्शन के लिए और क्या कर सकता हूँ मैं इसके साथ? आइकन लगा स्लाइड स्लाइड सर वो जो आप देख पा रहे थे वो क्या सर बीच में सर इसमें मोबाइल का आइकन कोई पिक्चर या मतलब दिखाया जाए ना स्मार्टफोन किस तरह का होता है, तो इसके लिए हम लोग स्मार्टफोन की कोई पिक्चर भी डाउनलोड कर लेते हैं। जी अच्छा, मैंने आपको बैकग्राउंड रिमूव करना सिखाया हुआ है, यस सर। शुक्र है। क्या कर दूं, ये वाला सही है। मैं तुम्हें एक बताता हूँ ये मैं क्यों ले रहा हूँ, इसकी भी एक खास वजह है। अब देखो वहां पे उसका बैकग्राउंड भी साथ में आ रहा है, कोशिश ये करनी है कि हमें पिक्चर ऐसी लेनी है जिसका बैकग्राउंड ना हो, क्योंकि वो अट्रैक्शन ज्यादा देगी। ठीक हो गया। इसके अंदर ये पिक्सलेट पढ़ रहे हैं क्योंकि हमने पिक्चर जो उठाई है वो प्रॉपर पिक्सलेट वाली नहीं है। किसी भी क्या कहते हैं अच्छी वेबसाइट से पिक्चर उठाओगे तो उसके पिक्सलेट नहीं फटेंगे। तो ये सिंपल इंट्रोडक्शन था कि भी टेम्पलेट को किस तरह यूज करते हैं और अपनी वेबसाइट अपनी प्रेजेंटेशन किस तरह बनाते हैं। ये हमारा लेसन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। इसका असाइनमेंट आप लोगों को आपकी वेबसाइट पे और गूगल क्लासरूम में मिल जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा लेसन नंबर कौन सा है, 2 है, इसके बाद डायरेक्ट 4 आ रहा है। सर अच्छी पिक्चर भी नहीं कोई वेबसाइट छोड़ दो बस, ठीक है। अब भाई यहाँ पे लेसन नंबर 3 नहीं है, बुक में डायरेक्ट 4 है तो 4 ही करते हैं हम लोग। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे लिखा है सेव एंड सेव एज। सेव और सेव एज में क्या डिफरेंस है, जल्दी बैठ जाओ। सेव सर एक ही जगह पे होगा, सेव है वहां भी रहेगा तो दूसरी जगह भी बैठो, ठीक हो गया। अच्छा, चेंज द डिफॉल्ट लोकेशन, कैसे लोकेशन चेंज कर सकते हैं किसी डॉक्यूमेंट की? सर सेव एज करेंगे तो ऑप्शन दे रहा हूँ। ठीक है, यूज ऑटो, ये मैंने ऑटो रिकवर का कोई ऑप्शन होता है कहीं से जहाँ मतलब सेव नहीं किया होता है ऑटो रिकवर कहाँ होता है? ठीक हो गया। एक्सपोर्ट हम लोग किसी मतलब इसको एक्सटेंशन मुख्तलिफ एक्सटेंशन में तब्दील कर सकते हैं। मतलब ये पीपीटी में है, अब मतलब जो पावर पॉइंट, पहले तो ये बताओ कि भी जो डॉक्यूमेंट की वो एक्सटेंशन क्या है? बिल्कुल सही, किसने बताइए, शाबाश। अच्छा, इसकी कितनी पावर पॉइंट की एक्सटेंशन क्या होगी? पीपीटी। ठीक हो गया। इसको हम लोग किसी और एक्सटेंशन में डाल सकते हैं? किस में, मतलब अब मेरे को इसमें पीडीएफ में करना है तो पीडीएफ में कर सकता हूँ। सही है। अच्छा ये शेयर प्रेजेंटेशन, मतलब हम लोग कहीं लेके जा सकते हैं अपनी प्रेजेंटेशन कहीं उठा के? मैं बिल्कुल यही, बस यही काम है, करके दिखा दूं ये सारी चीज दोबारा। जी ये लेसन नंबर 4 है, हमारे पास 3 नहीं है यहाँ पे। मैं भी सबसे पूछ रहा था क्या मसला प्रिंटिंग में क्या क्या नहीं है क्या? अब पता नहीं, वो मैं पता कर लेता हूँ ना सर से। बाल जिस तरह बुक के अकॉर्डिंग मुझे पढ़ाने के लिए कहा हुआ है, मैं बुक के अकॉर्डिंग ही पढ़ाऊंगा, उनसे पूछ लेता हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग सेव कर लेते हैं। ये सेव का तरीकेकार आप बताओ, कोई एक लड़का खड़े होकर बताया कैसे सेव होता है? कोई एक लड़का सेव करने का तरीका, बैठो तुम बैठो, कोई एक लड़का बताओ, तुम बताओ आकर भी आगे। इस मतलब कहाँ सेव करूं, तुम बताओ तो सही। डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूँ। अच्छा ये देखो PPTX इसकी एक्सटेंशन है। ये सेव टाइप में आप आते हो ना तो ये ऑलरेडी आपको वही वाले सारे दे रही होती है जो डॉक्यूमेंट में आ रहा है। इसकी एक्सटेंशन क्या है? ठीक है, अब मैंने डेस्कटॉप पे इसको सेव करवा दिया। अब इसकी लोकेशन डेस्कटॉप पर भी मौजूद है, ये आ गया, ये रहा, ये आ गई है प्रेजेंटेशन, दिख रही है? हाँ जी भाई, आप न्यू स्टूडेंट को समझ आ रही है? सब आ गया ये। अब मुझे इसकी लोकेशन भी चेंज करानी है तो बैठ जाओ तुम। हाँ भाई तुम बताओ, लोकेशन चेंज करानी है इसकी। सेव एज में गया हूँ, किधर मतलब अभी कैसे जाऊँ, डायरेक्ट सेव एज?
कर दिया। कहाँ लिखा हुआ? अच्छा, अब किसके ब्राउज में जाऊं? इधर वाले ब्राउज में जाऊं? इधर ही? अच्छा जी, अब हाँ मुझे कहीं और करना है। किसमें करूं? डाउनलोड में कर दूं? कहाँ है डाउनलोड? हो गया। अब बस हो गया हमारा डेटा सेव, इधर भी मौजूद है। और मैं इसको माय कंप्यूटर आपको खोल के दिखाऊं तो हमारा डाउनलोड में भी डेटा कहाँ है? ये रहा। डन है। सेम नाम से सेम डॉक्यूमेंट अलग अलग जगह पड़े हुए हैं। डन है। इसके अलावा क्या आप वो दूसरा? यस, जो मैं सेव कर रहा हूँ ना, मैं 2 या 3 स्लाइड्स नहीं, तीनों आएंगे। हाँ बिल्कुल पूरे आएंगे। ये देखो, अरे एक जगह से डिलीट हो जाता है, दूसरी जगह सेव किया, वहां से तो डिलीट नहीं होगा। नहीं वहां से नहीं होगा। यही है ना कि भी एक डॉक्यूमेंट के 2 कॉपीज करने का दूसरा तरीका है। मतलब कॉपी करके भी करते हो तो वही काम होता है, सेव एज करने से भी वही काम होता है। कॉपी करने पे भी डेटा वहां पे पड़ा हुआ है, मैंने एक कॉपी कर लिया और यूएसबी को दूसरे पीसी में लगाया, वहां से डिलीट किया तो वो भी डिलीट हो जाएगा क्या? तो फिर सिंपल लोकेशन वही है ना, उसमें सेव एज क्या करता है, एक लोकेशन उठाता है दूसरे लोकेशन में डाल देता है। सर सेव एज की शॉर्टकट क्या है? सेव एज की शॉर्टकट की मुझे अभी याद नहीं है, मुझे तुम्हें बता देता, क्योंकि याद नहीं मुझे। शॉर्टकट की है इसकी सेव एज की, कंट्रोल शिफ्ट एस से आई थिंक इतना मेरे को बता देता हूँ। यही है कंट्रोल शिफ्ट एस, इसकी शॉर्टकट की यही है। ठीक है। अच्छा ये वर्ड में वर्क नहीं करती है, मेरा ख्याल है वर्ड में नहीं वर्क करती है। वर्ड में मैंने लास्ट टाइम करने की कोशिश की थी तो वर्ड में नहीं कर रही थी। नहीं कर रही है, देख रहे हो? वर्ड में ये वर्क नहीं कर रही है, ये पावर पॉइंट में वर्क कर रही है। इसका मतलब उसका और उसका डिफरेंस है। अच्छा ये बता दूं, मैं यहाँ से चीजें कॉपी करके डायरेक्ट वर्क पे भी लेके जा सकता हूँ, इसको वर्ड पे भी कन्वर्ट करवा सकता हूँ, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है तो इधर से उधर डेटा जा सकता है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई है। इसके अलावा क्या आपको क्या लिखा हुआ था इसमें? अच्छा जी, रिकवर वाला डेटा बताना है, बताओ रिकवर का डेटा कहाँ होगा इसके अंदर? बैकस्टेज व्यू में गए, अब इधर जाऊं नीचे तो इन्फो में आएगा। कोई और बताए? डायलॉग में आएगा? कहाँ है? क्या सर नीचे है जो सवाल समझा आप लोगों ने मेरा? जो डेटा हम सेव नहीं करते वो कहाँ? हाँ, वो डेटा कहाँ जाता है? मैंने आपको एक दफा आप लोगों ने मुझे बोला था ना सर जी हमारा कोई डेटा मतलब हमने सेव नहीं किया और डेटा मतलब हम लोगों ने सेव नहीं किया, डेटा कहाँ जाता है? तो मैंने आप लोगों को बताया था ना हमारा डेटा कहाँ जाता है। किसमें? किसी ने लिखा ही नहीं होगा। देख लो, एक मिनट देख लो, कॉपियां खोल लो। एक गिलास पानी पिलाओ अभिषेक। सर ऊपर पे जा रहा किसमें? ओपन में गए, आ गया। तो भाई ये प्रैक्टिस के साथ चीजें हैं भाई, यहाँ पे मतलब अभी मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो फायदा ही कुछ नहीं है, 1 रुपए का फायदा नहीं तुम्हारा पढ़ने का। तो भाई इधर ही कर लिया करो प्रैक्टिस। दिखा ये ओपन है, दिख रहा है? ये क्या है? प्रेजेंटेशन। ठीक है, यानी इसके अलावा क्या है हमारे पास? बस यही है, आज 3 लेसन में यही है। ठीक है, आज हमने 1 2 3 तीनों पढ़ लिए। 3 नहीं पढ़ा हमने, डायरेक्ट 4 पढ़ा है। मतलब 3 है नहीं तो मेरे हिसाब से तो 3 हो गए ना सर तो अब। यस, आप उधर से पता कर क्या करेंगे, हम लोग करेंगे तो अभी मैं सर से पता कर लेता हूँ सर ये क्या मसला है। सर अभी प्रैक्टिस कर लेते हैं। प्रैक्टिस इसी ये जो आपने ये बता दो ना,
तो सब में काट बेटा थर्मल में मशीन पे तेज भागता हूँ, मशीन अलग है और धूप में अलग है भागना। देख पहला जानने लगे डालने वाला चलो खड़े हो जाओ अच्छा चेक कर कि कॉपी किसकी यार मेरी भी इसी तरह की कॉपी थी यहाँ से गुम हो गई मेरी भी 2 हुई थी। मुजम्मिल नाम लिखा हुआ था उसमें मेरी तो ले गए, मेरी भी थी, मारा मिल गई। तेरी तो अभी लेके गए वो भी नहीं लेके जाते, हमारी कॉपियों में नहीं होती, फिर नहीं होती। अरे हमारी ये पर्सनल की कॉपी वही पड़ी है, वही भी वही पड़ी है। भाई मेरी गुम हो गई ना मैंने कहा कि क्या था मैंने लिखा हुआ है सर कुछ बच्चे को लेके आए कुछ। एक वो हो गया, क्या हुआ? सर वो मैं सेव नहीं हो रहा था, उसमें साथ डेटा पड़ा हुआ नहीं हो रहा था ना सर। नहीं क्या मांग रहा था सर वैसे तो मैं सेफ नहीं था। चलो